नमस्ते। कभी सोचा है कि हिंदी में हम ये कैसे बताते हैं कि कोई काम कल हुआ था, आज हो रहा है या फिर आने वाले कल में होगा? ये सब असल में काल का ही जादू है और आज हम इसी दिलचस्प विषय को समझने वाले हैं। तो अगर था, है और होगा के अलग-अलग रूप देखकर अक्सर उलझन होती है, तो चिंता की कोई बात नहीं। यकीन मानिए, इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो बहुत ही सरल है और हम सब मिलकर उसे एकदम साफ कर लेंगे। तो देखिए, हमारा प्लान ये है। पहले समझेंगे कि काल है क्या, फिर इसके 3 मुख्य प्रकार देखेंगे। उसके बाद हम इसके सब टाइप्स यानी उपभेदों में जाएंगे, उन्हें पहचानने की कुछ आसान ट्रिक सीखेंगे और आखिर में कुछ मजेदार एग्जाम्पल से सब कुछ पक्का कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ग्रामर में इस काल का आखिर मतलब क्या होता है? तो सबसे जरूरी बात क्या है? काल का सीधा कनेक्शन समय से है। यह हमें बस इतना बताता है कि कोई भी काम, कोई भी क्रिया कब हुई, अभी, पहले या फिर बाद में। बस इतनी सी ही बात है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि काल का मतलब समय से है, तो चलिए देखते हैं कि हिंदी में समय को इन 3 बड़ी-बड़ी कैटेगरीज में कैसे बांटा गया है। हमारी हर बात, हर एक्शन इन्हीं 3 टाइम जोन्स में होता है। वर्तमान काल मतलब जो अभी हो रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है और भविष्यत काल यानी जो आने वाला है। यही हमारी भाषा में समय का पूरा आधार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम देखेंगे कि कैसे इन 3 मेन टेंसेस के अंदर भी हम और ज्यादा बारीकी से और ज्यादा डिटेल में समय को बता सकते हैं। यहीं पर भाषा की असली खूबसूरती सामने आती है। अब इन उपभेदों को नए नियमों की तरह मत देखिए, बल्कि इन्हें ऐसे टूल समझिए जिनसे हम किसी काम के समय के बारे में और सटीक जानकारी दे सकते हैं। ये हमें बताते हैं कि काम नॉर्मली होता है या अभी चल रहा है, पूरा हो चुका है या फिर उसके होने में कोई शक है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। यहाँ कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनसे हम चुटकियों में पहचान लेंगे कि किसी वाक्य में कौन सा उपभेद इस्तेमाल हो रहा है। ये शब्द समझिए एक तरह के कोड्स हैं। इन्हें देखते ही काल का भेद एकदम साफ हो जाता है। जैसे रहा है या रहा था दिखा मतलब काम जारी है, चुका है मतलब काम खत्म, और यदि तो ये तो हमेशा एक शर्त की ओर ही इशारा करता है। जरा यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क पर ध्यान दीजिए। उसने खाना खाया है का मतलब है काम अभी अभी जस्ट अभी खत्म हुआ है, जबकि उसने खाना खाया का मतलब है कि काम पास्ट में किसी भी समय हुआ था। ये छोटा सा है लगने से पूरा मतलब ही बदल जाता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखने का टाइम है। मैं कुछ वाक्य सामने रखूंगी और जवाब आने से पहले बस मन में काल का अंदाजा लगाने की कोशिश करनी है। तो शुरू करें। सोचिए, ये किस तरह का काम है? क्या ये रोज की आदत है या एक यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब एक सार्वभौमिक सत्य? बिल्कुल, और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे सामान्य वर्तमान काल का इस्तेमाल यूनिवर्सल ट्रूथ या रोज की आदतों के लिए किया जाता है। यहां देखिए, पास्ट की एक घटना पूरी तरह से पास्ट की ही किसी दूसरी घटना के होने पर निर्भर कर रही है। ये पास्ट के लिए वो अगर तो वाली क्लासिक सिचुएशन है जिसे हम हेतु हेतु मत भूत कहते हैं। इसमें एक शर्त है जो पूरी नहीं हुई। इस वाक्य में ये जो शायद शब्द है ना, यही भविष्य के बारे में एक शक या एक संभावना पैदा कर रहा है। ये दिखाता है कि हिंदी कितनी सटीक भाषा है। हमारे पास सिर्फ भविष्य के बारे में बात करने के लिए ही नहीं, बल्कि उस भविष्य की संभावना जताने के लिए भी एक खास काल मौजूद है। तो आज की पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सार क्या है? वो है ये आसान सी 3 स्टेप वाली प्रोसेस। किसी भी वाक्य को देखिए, पहले मेन टेंस यानी वर्तमान, भूत या भविष्य को पहचानिए, फिर रहा, चुका जैसे मैजिकल शब्दों को ढूंढिए और बस उसे सही सब टाइप से जोड़ दीजिए। तो अगली बार जब भी कोई कुछ कहे या लिखे, तो ये सोचना कितना दिलचस्प होगा कि वो समय को कैसे बयां कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इन नियमों को समझना सिर्फ ग्रामर सीखना नहीं है, ये तो अपनी बात को और भी ज्यादा खूबसूरती से और ज्यादा स्पष्टता से कहने का एक तरीका है।